कर रहे थे नाइन्थ केमिस्ट्री में पदार्थ क्या होता है, कण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब ये समझेंगे। और लास्ट लेक्चर में देखे थे जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, ये कितना होती है, ये 3 होती है। इसके बारे में हम लोग देखे थे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहला क्या था, ठोस था। हम लोग पिछला लेक्चर में हम लोग समझ गए थे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 होती है। पहला क्या था, ठोस। दूसरा क्या था, द्रव। और तीसरा था क्या, गैस। तो हम लोग इसके बारे में समझ गए। ठोस, द्रव और गैस के बारे में थोड़ा बहुत उस दिन समझे थे। आज हम लोग एक एक करके डिटेल्स में इसके बारे में समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ठोस के बारे में। ठोस होता क्या है। 1 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं ठोस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। इंग्लिश लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको याद अच्छा से कीजिएगा, ये आगे आपको बहुत काम आएगा। सॉलिड। अब समझते हैं सॉलिड होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जिसे आपके आसपास में जितना भी मजबूत वाला सामान हो, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, इस तरह से बहुत सारा सामान होगा जो क्या हो, मजबूत हो, जो क्या आपका मजबूत हो। जैसे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये लोहा है। इसको अगर तोड़िएगा, आपको जब तोड़िएगा इसको बहुत दिक्कत से टूटेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, लोहा मजबूत है। जैसे आपके मोबाइल के चार्जर हो गया, मोबाइल के चार्जर क्या होता है, अगर इसको अगर तोड़िएगा तो टूट जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये मजबूत है। जैसे पानी ले लीजिएगा, पानी को या पानी ले लीजिएगा, पानी को क्या कीजिएगा, अगर उसको ज़मीन पे गिराइएगा तो आसानी से वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन ये क्या है, इसको अगर ज़मीन पे रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग अलग मतलब अलग अलग क्या हो जाएगा, ये नहीं बिखरेगा। अगर इसी जगह पे पानी को ले लिया जाए या तेल को ले लिया जाए और उसको किसी जगह पे रख दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बिखर जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, मजबूत है। किससे मजबूत है, पानी और तेल से। अब ये जैसे लोहा है, अब इसको हम, ये क्या है, पदार्थ है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग अच्छा समझे थे। ये अगर इसको तराजू पे रखेंगे, इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, आधा किलो या 250 ग्राम, कुछ ना कुछ वजन होगा। अब देखिए, इसको जहाँ पे रखे, ये क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, ये कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। और उसके बाद क्या बताए थे कि ये जितना जगह घेर रहा है, ये जो पदार्थ है, ये जो वस्तु है, ये जितना जगह घेर रहा है, इस पूरे जगह को क्या कहते हैं, इस पूरे जगह को हम लोग आयतन बोले थे। आयतन के बारे में मतलब समझे थे हम लोग कि ये जो वस्तु है कि जितना जगह घेर रहा है, ये इसका आयतन होता है, ये इतना जगह घेरता है। और आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखते हैं, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये तो पहला बात मजबूत है, ये क्या है, मजबूत है। उसके बाद क्या है कि यह जगह भी घेरती है, जहाँ पे रखिएगा उतना दूर का भी। देखिए हवा में ये जगह कितना घेर रहा है, जैसे चार्जर ले लीजिए, ये चार्जर ये हवा में कितना जगह घेर रहा है, इतना जगह घेर रहा है। मतलब जितना इसका एरिया फैला हुआ है, जितना जगह ले रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये इसका आयतन हो गया। अब जहाँ पे इसको रखिएगा, तराजू पे रखिएगा इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, पदार्थ है। लेकिन ये पदार्थ है, लेकिन इसका बताइए, अगर इसको हम कहीं पे रखेंगे तो बिखरेगा नहीं। इसका मतलब ये क्या है, इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे पानी को अगर जिस मान लीजिए गिलास है और इसमें हम पानी को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इतना पानी है। अगर इसको हम ज़मीन पे रखेंगे, अगर इसको मान चले अगर ज़मीन पे रखेंगे, अभी तो रख नहीं सकता हूँ, तो ज़मीन पे रखने के बाद क्या हो जाएगा,
ज़मीन पर रखने के बाद वो चारों तरफ फैल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, मजबूत है। कोई मजबूत चीज़ है किसी रखिएगा कहीं पर तो या वो क्या फैल जाता है, नहीं फैलता है। इसका मतलब क्या है कि इसका एक गुण होता है। गुण क्या होता है कि हर एक इंसान में अपना अपना क्या होता है, गुण होता है। किसी को पढ़ने में मन लगता है, किसी को खेलने में मन लगता है। उसी तरह से किसी भी इंसान को कुछ काम करने में क्या हो जाता है, मन लगता है। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है। किसी को खाने के ज़्यादा गुण होता है, खा के मोटा हो जाता है, और किसी को दौड़ने का गुण होता है। तो उसी तरह गुण समझ के क्या होता है कि किसी व्यक्ति में कोई उसके अंदर खास बात होती है, वो उसका गुण कहलाती है। तो उसी तरह से ये क्या है, हमारा सबसे पहले पदार्थ है। ये पदार्थ क्यों है, ये पदार्थ इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है, वज़न होता है, और जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे जगह घेरती है। जितना जगह घेरती है वो उसका क्या कहलाती है, आयतन कहलाती है। अब इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पदार्थ हो गया। अब हम पदार्थ की अवस्था समझे थे, 3 अवस्था होता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये ना बिखर रहा है, या देखिए इसका जो आकार है, इसका जो आकार मतलब जो आकृति है, आकृति इसका क्या है, निश्चित है। अब देखिए, अब पानी को अगर हम ज़मीन पर रखेंगे तो उसका आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मतलब किधर किधर पानी जाता है तो उसका एक आकार बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका तो ये बिखरेगा नहीं, इसको जब तोड़ेंगे तब टूटेगा। उसी तरह से इस लोहा को देखिए, ये क्या है कि अगर इसको कहीं पे रख दीजिएगा ऐसे ही रहेगा। इसका जो आकृति जो दिखता है यहाँ भी ऐसे ही दिखेगा, और दूसरा जगह लेके जाइएगा तो भी ऐसे ही दिखेगा। तो इसमें क्या, इसका आकार में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। अब इसका जो वज़न होता है, अब इसका जो आकार में तो परिवर्तन होगा नहीं। अब जितना जहाँ पे रखिएगा, जितना जगह घेरेगा, यहाँ पर अगर रखिएगा तो उतना ही जगह घेरेगा, कहीं दूसरी जगह लेके जाइएगा उसको रखिएगा तो इतना ही जगह घेरेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ठोस पदार्थ होता है उसके अंदर गुण क्या चीज़ का होता है, एक तो सबसे पहले वो मजबूत होता है। दूसरा बात क्या है, इसका जो आकार होता है, आकार क्या होता है, इसका साइज निश्चित होता है। निश्चित मतलब कि इसको कहीं भी ले जाए इसमें क्या होगा, बदलाव नहीं होगा। और तीसरा चीज़ क्या सीखे, ये जितना जगह लेती है, जैसे अगर इसको कहीं भी रख दिया जाए, जैसे हवा में यहाँ पे रख दिए हैं, तो ये जितना जगह घेरती है, यहाँ पे इतना जगह घेरती है, इसको कहीं भी ले जाइए उतना ही जगह घेरेगा। इसका मतलब इसका क्या, आयतन निश्चित है। इसका आयतन भी फिक्स है, उसके बाद इसका आयतन भी फिक्स है, और उसके बाद इसका क्या, आकार भी निश्चित है। और ये क्या है, ये पदार्थ है। तो यहाँ हम लोग समझ गए ये पदार्थ का ये क्या होता है, ये गुण होता है। तो इसके आगे हम लोग समझते हैं। हम लोग अभी यहाँ क्या समझे, ये जो ठोस पदार्थ होता है इसमें क्या होता है, इसका जो आकार होता है, ठोस पदार्थ का जो आकार होता है वो आकार क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब इसको कहीं भी ले जाइए, इसका जो आकार है उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या होगा, निश्चित होगा। ये क्या होगा, निश्चित होगा, फिक्स होगा पूरा, कि इसका आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा चीज़ क्या देखे, इसके आयतन में, ये जितना जगह घेरती है, आयतन मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जितना जगह घेरती है वह उसका आयतन होता है। जितना जगह घेरती है वह उसका आयतन होती है। अब आयतन में क्या होता है, लंबाई होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए और ऊंचाई होना चाहिए। इसके बारे में आप लोग 10th के बारे में पढ़े नहीं, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, ये आयतन होता क्या है। वैसे हम लोग मैथ जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छा डिटेल्स में देखेंगे। ये मतलब आयतन क्या होता है इसके बारे में ध्यान हम लोग समझेंगे। तो ठोस का परिभाषा अपना मन से बनाइएगा। ठोस का परिभाषा क्या बनेगा, चलिए ठोस का परिभाषा बनाते हैं। 1 नंबर में था ठोस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड। अब देखिए इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे, रटिएगा नहीं, और यही सब जब कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत दिक्कत होगा। कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले हम क्या समझें, जो ठोस होती है वो पदार्थ होता है। तो हम लोग कैसे परिभाषा बनाएंगे, वैसा पदार्थ, इतना तक समझ में आ गया। ठोस क्या होता है, पदार्थ होता है, वैसा पदार्थ। अब पदार्थ में क्या होता है, जिसका
आकार क्या था, जिसका आकार, हम लोग अभी क्या समझे थे, जिसका आकार क्या था, निश्चित था, जिसका आकार, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइज, जिसका साइज एवं, और क्या होता है इसमें निश्चित, जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या हो। आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हमने समझा है, आयतन मतलब जितना जगह, कोई पदार्थ जितना जगह घेरती है वो उसका आयतन कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे, वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन क्या होता है, हम लोग अभी समझे थे, दिखाए भी थे आपको, आप लोग को दिखाए भी थे। आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, निश्चित होता है, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। अब एक और परिभाषा बनाइए, और क्या बन सकता है परिभाषा, ये तो चलिए ठीक है, ये बना दिए, अपना मन से एक और सोचिए तो कुछ और परिभाषा बन सकता है ठोस का। हम लोग आप लोग को बताए थे, जो ठोस होती है वो क्या होती है, जो ठोस होती है, दूसरा परिभाषा बनाने की कोशिश करते हैं। जो ठोस होती है सबसे पहले ये क्या होती है, पदार्थ होती है, मैटर होती है। ये जो सॉलिड होती है, ये सॉलिड क्या होता है, मैटर होता है। अब यहाँ पे देखिए, इस मैटर को, इस पदार्थ को कहेंगे तुमको तोड़ो, तो तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा में ये परिवर्तन हो जाएगा। इस पूरा छोटा छोटा टुकड़ा को, इस छोटे छोटे टुकड़ा को, इसको हम, इसके बारे में हम समझे भी थे, छोटे छोटे टुकड़े को, इस छोटे छोटे टुकड़े को, इस पूरे टुकड़े को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी डिटेल्स में, अणु के बारे में। अब देखिए, इसमें से एक टुकड़ा हम निकाल लिए, एक हम टुकड़ा निकाल लिए, इसको क्या कहते हैं, कण कहते हैं, इसको पार्टिकल्स कहते हैं, और इसको अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे ठोस पदार्थ आप लोग को हम बताए थे कि अगर कोई पदार्थ मजबूत है, अगर मजबूत है, तो आप लोग को हम बताए थे कि इसका जो कण है, पदार्थ का जो कण होता है, एक दूसरे के बहुत नज़दीक होता है। क्या होता है, नज़दीक होता है। अब ये बात, ये कन्फ्यूज हो गए होंगे, नज़दीक, ये यहाँ पे को होगा। अब देखिए, जब तक पिछला लेक्चर नहीं देखिएगा ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। हम बताए थे उसमें जो पदार्थ होती है उसका कण, उसका कण क्या होता है, इतना दूर वैसे नहीं होता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठोस पदार्थ का जो कण होता है, इस दो कण के बीच में इसका जो आकर्षण बल है ये बहुत ज़्यादा होता है। आकर्षण बल मतलब यह एक दूसरे को बांध के रखता है, खींच के रखता है। आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए, आकर्षण बल अधिक होने की वजह से क्या होता है कि ये जो पदार्थ है, ये जो ठोस पदार्थ है, ये जल्दी टूटता नहीं है। और उसी तरह से पानी, अभी पानी को अगर ज़मीन पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा बिखर जाएगा, पूरा बिखर जाएगा। इसका मतलब ये पानी भी पदार्थ है, और इसके अंदर जो कण है, इसके अंदर जो कण है वो क्या है, थोड़ा दूर दूर है। जिससे इसको कैसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई लकड़ी ले लीजिएगा, छोटा सा लकड़ी ले लीजिएगा, उसको तोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो शायद टूट जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा बड़ा लकड़ी लीजिएगा तो इससे आसानी से टूटेगा, और इससे भी बड़ा लकड़ी लीजिएगा और इसका, और ये ज़्यादा आसानी से टूटेगा। इसका मतलब क्या है कि जो जितना छोटा पदार्थ होता है, इसके पदार्थ के अंदर में जो कण होता है ये बहुत नज़दीक होता है। नज़दीक होने की वजह से, नज़दीक क्यों होता है, कोई अगर दो कण आपस में एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक है, इसका मतलब उसके अंदर जो बल, कुछ खिंचाव का बल होगा, जो आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल को क्या कहते हैं, खिंचाव का बल, जो खींच के रखता है।
ये जो आकर्षण बल है एक दूसरे के क्या बहुत ही नज़दीक होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये पदार्थ क्या होती है, मजबूत होता है, ठोस होती है। तो ठोस में तो यही समझे थे, जो पदार्थ मजबूत होती है उसे क्या कहते हैं, ठोस। देखिए दूसरा परिभाषा क्या बनाएंगे, दूसरा परिभाषा क्या बनेगा, अभी हम क्या समझे कि जिन दो कणों के बीच, ये पहला कण है और ये दूसरा कण है, इसको लिखते हैं पहला कण और इसको लिखते हैं दूसरा कण। अभी हम लोग समझे थे ये दूसरा कण, कण क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी भी समझे, इससे पहले भी समझे थे, पहला कण। अब ध्यान से देखिए, दो कणों के बीच, पहला कण दूसरा कण, दो कणों के बीच का आकर्षण बल जिसमें ज़्यादा हो, ज़्यादा होगा तो ये मजबूत होगा, जितना ज़्यादा जोर से इसको खींचे हुए रखेगा एक दूसरे के, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, तो जितना खींचेगा इसके बीच में आकर्षण बल जितना होगा, जितना खींचेगा तो वो उतना वो मजबूत होगा। ये क्या है, इसको कहते हैं आकर्षण बल, आकर्षण बल। अब ध्यान से देखिए, हम परिभाषा क्या बना सकते हैं, अपना मन से सोचिए कि दो कणों के बीच जिन, या वैसा पदार्थ लिख सकते हैं, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके दो कणों के बीच, जिसके क्या लिख सकते हैं, दो कणों के बीच क्या होता है, के बीच का आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो दो कणों के बीच का आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या हो, बल सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो मजबूत होगा। सबसे ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ये अपना मन से परिभाषा बनाए हैं, उसे ठोस कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा कि निम्नलिखित में से बताइए किसमें दो कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे ज़्यादा अधिक है। ऑप्शन नंबर ए दे देगा पानी, ऑप्शन नंबर बी दे देगा तेल, ऑप्शन नंबर सी दे देगा लकड़ी, और ऑप्शन नंबर डी दे देगा क्या, लोहा। तो बताइए, तो इसमें बताइए सबसे ज़्यादा ठोस पदार्थ कौन सा है। तो हम लोग अभी यहाँ क्या समझे कि वैसा पदार्थ जिसके दो कणों के बीच आकर्षण बल क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। तो बताइए इस पूरे पदार्थ में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में ज़्यादा होगा, पानी में नहीं होगा। पानी, तेल, लकड़ी, लोहा है। तो हमको पता है इसमें से ये देखना है कि सबसे मजबूत क्या चीज़ है। अगर सबसे ज़्यादा मजबूत है तो इसका मतलब उसके अंदर आकर्षण बल क्या होगा, सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, लोहा। लोहा, इसीलिए लोहा का जो कण होता है इसके बीच का आकर्षण बल क्या होगा, बहुत ज़्यादा अधिक होगा, जिसके वजह से ये क्या होता है, मजबूत होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये ठोस पदार्थ होता है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छा समझ गए। ठोस पदार्थ का दो परिभाषा लिखे हैं। जो हम परिभाषा लिखते हैं उसको मत लिखिएगा, जो आपको मन करे, जो आपको समझ में आए वही परिभाषा लिखिएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं पदार्थ का गुण। जो ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ का गुण, और इसका गुण क्या क्या हो सकता है अभी थोड़ा बहुत बताए हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ, इसको याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।
इसको याद रखिएगा। ठोस पदार्थ का गुण, प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, गुण होता है। ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है। और ठोस पदार्थ मतलब सॉलिड मैटर, सॉलिड मतलब क्या होता है, ठोस होता है। इसको क्या पढ़ेंगे, ठोस मतलब ठोस का गुण। अब आगे देखते हैं इसका गुण क्या क्या हो सकता है। एक नंबर में हम लोग को पता है जो ठोस पदार्थ होता है वो क्या होता है, उसका आकार क्या बदलता है। ठोस पदार्थ का जो आकार होता है क्या लिखेंगे, इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसके बारे में अभी तुरंत देखें। इसका आकार, इसका जो साइज होता है, इसका साइज क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ठोस पदार्थ को कहीं भी रख दीजिएगा, इसका क्या आकृति में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। दूसरा क्या निश्चित होता है, ऐसे मतलब हम लिख रहे हैं ये इसका, ऐसे आप लोग मत लिखिएगा, यहाँ पे इसका लिखिएगा। इसका क्या होता है, आयतन। इसका जहाँ पे ये जो जगह घेरती है, जैसे मान चलिए यहाँ पे कोई वस्तु, यहाँ पे कोई अगर पेन है, अगर कोई पेन यहाँ पे जितना इसका आकार है उतना ही आकार अगर दूसरे जगह ले जाइएगा सेम टू सेम आकार का होगा। इसका क्या हो जाएगा, जितना जगह यहाँ घेरता है, जितना आयतन यहाँ होता है उतना ही जगह यहाँ होता है, यहाँ घेरता है और उतना ही आयतन यहाँ होता है। इसका मतलब क्या है, इसका आयतन क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। अब यहाँ हम लोग समझ गए। अब घनत्व के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, जैसे मान चलिए कोई गिलास है, किसी खाली गिलास में ये जगह कितना घेर रहा है, ये पूरा इतना जगह घेर रहा है। इसका मतलब ये गिलास का ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ये गिलास का ये पूरा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। इस पूरा जगह में पानी कितना भरा हुआ है, इस पूरे गिलास में पानी कितना भरा हुआ है, तो जितना पानी भरा हुआ है पूरा मतलब खाली जगह में कितना जगह भरा हुआ है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व। और इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे गणित में भी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंसिटी। अभी हम करके दिखाते हैं, समझाते हैं ये घनत्व क्या होता है। और ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे देखिए हम लोग एक गिलास लिए, ठीक है। इस गिलास में देखिए ये जितना जगह घेर रहा है हवा में, जितना जगह घेर रहा है हवा में, ये हाथ पे रखते हैं, ये इतना जगह घेर रहा है ऊपर में और ये हमारे हाथ पे। अब देखिए ये आयतन हो गया, ये जितना जगह घेर रही है ये आयतन हो गया। हमको पता है ये ठोस है। ठोस क्यों है, ये मजबूत भी है और इसका आकृति भी नहीं बदलता है, ये आकृति इसका निश्चित होता है और ये जितना जगह घेरता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखे, तीसरा पॉइंट अभी लिखे नहीं, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कि घनत्व को समझ रहे हैं, ये क्या है, गिलास है, ये ठोस पदार्थ है। अब इसके अंदर कितना पानी आएगा, जितना पानी आएगा इस खाली जगह में कितना पानी आएगा वो उसका घनत्व कहलाता है। अब देखिए ये गिलास है और ये क्या है, पानी है। अब इसको इसमें देते हैं। अब देखिए गिलास कितना जगह ले रहा है, खाली जगह ले रहा है। देखिए इतना खाली जगह में कितना भर गया है, इतना भर गया है। अब ध्यान से देखिए इस पूरे खाली जगह में से इतना भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, पूरे खाली जगह में से, ध्यान से समझिए, पूरे खाली जगह में से कितना भरा हुआ है पदार्थ, ये पानी पदार्थ है, कितना भरा हुआ है, तो यही इसका घनत्व कहलाता है। ये खाली जगह में कितना वस्तु भरा हुआ है वही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे घनत्व क्या होता है। अब जैसे देखिए ये लोहा है, अब लोहा है तो इसके अंदर इस लोहा के अंदर क्या खाली जगह है, खाली जगह नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़े थे दो कणों के बीच क्या होता है, दो कणों के बीच खाली जगह होता है। अब ये जो लोहा है, इस लोहा के अंदर, इस लोहा को अगर कटिंग करेंगे, इसको काटेंगे तो छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा। इसको बढ़िया से इसको काटेंगे बड़ा मशीन से, इसका टुकड़ा बनेगा। और ये जो इसके अंदर जो टुकड़ा निकलेगा उसका जो एक कण है वो क्या कहलाएगा, ये जैसे हम दिखाते हैं। जैसे मान चलिए अगर ये लोहा है, इसको हम अगर टुकड़ा कर दिए,
टुकड़ा करने के बाद इसका जो एक कण निकलेगा, जैसे मान के चलिए इस कागज़ से एक ये छोटा सा कण निकला, ये मान चलिए लोहा का कण है, तो ये छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाएगा? कण कहलाएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इस लोहा के अंदर में क्या है? इस लोहा के अंदर में जो दो कण के बीच का जो आकर्षण बल है, मतलब इस पूरा लोहा में से मान के चले अगर ये लोहा खाली है, इस पूरा खाली लोहा में कितना इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, मतलब इसके अंदर तो पूरा हमको पता है भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग पढ़े थे कि पानी, ये जो पानी है, पानी भी पदार्थ है। अब इस पानी के अंदर क्या होता है? खाली स्थान होता है। इसके अंदर अगर नमक डाल दीजिएगा, जितना डिस्टेंस होगा, अच्छा से मिलाने के बाद जितना डिस्टेंस होगा, कोशिश करेंगे प्रयोग भी दिखाए, अपने घर पे भी कीजिएगा, इसका जितना डिस्टेंस होगा, मतलब इसमें नमक में देने के बाद इसका जितना ऊंचाई होगा, हाइट होगा, उसको मिलाने के बाद उतना ही हाइट पे आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पानी के अंदर खाली स्थान होता है, लेकिन इस पानी के अंदर में जो कण है उसके बीच का आकर्षण बल क्या होता है? कमज़ोर होता है। किसके अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो पानी का घनत्व है, ये जो पानी द्रव है, हम लोग पढ़ेंगे द्रव के बारे में, इस पानी के अंदर जो घनत्व है, घनत्व क्या है? कम है। घनत्व कम कैसे है? इस पानी के अंदर में खाली स्थान ज़्यादा है। अगर इसमें अगर लोहा के अंदर नमक डालेंगे तो क्या इसमें घुलेगा? नहीं घुलेगा। लेकिन इस पानी के अंदर अगर नमक हम डालते हैं, इसको नमक देते हैं तो इस या चीनी देंगे तो क्या जाता है? ये घुल जाता है। इसका मतलब पानी के अंदर में क्या होता है? खाली स्थान होता है। लेकिन इसके अंदर में होता है क्या? इस लोहा के अंदर में अगर चीनी दीजिएगा तो शरबत बना के क्या पी जाइएगा? ये नहीं होगा ना। इस लोहा के अंदर में कुछ नहीं दे सकते हैं आप। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पूरा लोहा में से कितना लोहा भरा हुआ है? तो भरा तो पूरा है। इसका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसके अपेक्षा? द्रव के अपेक्षा। द्रव में क्या होता है? इस पानी में चीनी दीजिएगा ये घुल जाएगा। इसका मतलब इसका क्या है? इस कितना खाली जगह में से कितना भरा हुआ है, तो और भी चीनी दीजिएगा तो और भरेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या है? खाली जगह होता है और इसमें खाली जगह नहीं होता है। इसका मतलब हम क्या समझे? इसका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो जो वस्तु जितना मजबूत रहता है उतना, इतना बस समझ लीजिए, जो वस्तु जितना मजबूत होता है वो उसका घनत्व उतना ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो यहाँ भी हम लोग क्या देखे, जो ठोस पदार्थ होता है इसका मतलब ऐसे हम लिखें, इसका मतलब ये हुआ, इसका क्या है? घनत्व। इसका जो डेंसिटी होता है, इसका डेंसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है। अभी हम लोग आप लोग को दिखाए भी, ज़्यादा होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम लोग समझ गए एक एक करके गुण। इसका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है और घनत्व क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आगे समझते हैं। आगे देखिए चौथा नंबर क्या है, इसको समझते हैं। अब बताइए, जो ठोस पदार्थ है, हम लोग थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए थे, इसमें जो बहने का मतलब, इस बहने मतलब क्या कि पानी को अगर ज़मीन पे रखिएगा तो इधर उधर बिखर जाएगा, लेकिन ठोस को रखते हैं तो क्या बिखरता है? नहीं। इसका मतलब इसमें बहने का गुण, बहने मतलब बहाव, बहने का गुण क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? कम होता है जब लोहा को ज़्यादा पिघलाइएगा, जब लोहा को ज़्यादा पिघलाइएगा, गर्म कीजिएगा, तब ये क्या हो जाएगा? ये पिघल जाएगा बहुत देर के बाद। लेकिन फिर भी इसको बहने का गुण क्या है? कम है। किसके अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखिए, इस लोहा को गर्म कीजिएगा, जैसे पानी को अगर गर्म कीजिएगा किसी बीकर में, अगर पानी को गर्म कीजिएगा तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। अगर इस नीचा से अगर गर्म कीजिएगा इसको, मतलब आग जलाइएगा नीचा से, तो ये पानी को क्या हो जाएगा? तुरंत गर्म हो जाएगा। लेकिन लोहा को, जैसे लोहा का टुकड़ा है, अगर नीचा से अगर आग जलाते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये बहुत
इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, मतलब ये जल्दी नहीं पिघलता है और ये पानी जो है तुरंत पिघल जाता है। तो 5वां पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें जो ऊष्मा का प्रभाव होता है, इसमें ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ऊष्मा देना, ऊष्मा मतलब गर्मी, आग जो जलाते हैं, तो यहाँ पे जो ऊष्मा का इसका जो प्रभाव है क्या होता है, बहुत ही कम होता है लेकिन बहुत ही क्या होता है, कम होता है। इसमें ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, कम होता है। ध्यान से समझिएगा, ये जितना भी पॉइंट लिखा रहे हैं ये सब कुछ, इस सब में के अंदर ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। अब देखिए 6ठा नंबर क्या होगा। अब ये जो ठोस पदार्थ है, ये जो ठोस पदार्थ है, इसका देखिए हम लोग जल्दी से नहीं तोड़ सकते हैं इसको। जैसे ठोस पदार्थ जैसे लोहा है, इसको तो हम जल्दी तो नहीं तोड़ सकते हैं। तोड़ना मतलब विभाजन, विभाजन मतलब अलग अलग करना। तो इसमें जो विभाजनशीलता है, मतलब जो टूटने का गुण है, ये क्या हो गया, इसमें बहुत कम होता है। तो क्या लिख सकते हैं अगला पॉइंट, इसके विभाजनशीलता, विभाजनशीलता मतलब टूटने का गुण, विभाजनशीलता क्या होती है, कम होती है, कम होती है। मतलब ठोस पदार्थ क्या है, ये बहुत, इसका विभाजन जो है ना बहुत कम होती है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो दोबारा इसको करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग बताए थे कि जो ठोस पदार्थ होता है इसके दो कण के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल ज़्यादा होता है। आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो हम लिखा रहे हैं, जो एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोग जैसे लाइन, हेडिंग लाइन लिखिएगा यहाँ पे, जैसे इसकी विभाजनशीलता बहुत कम होती है, तो जो हम एग्जाम्पल में आप लोग को बताएं वो एग्जाम्पल देके यहाँ पे लिख सकते हैं। और लिखिएगा एग्जाम्पल देके स्टार्टिंग से। अब देखिए 7वें नंबर में क्या हो जाएगा, इनके कणों के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आकर्षण बल क्या होता है, अत्यधिक होता है, ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इनके कणों के बीच, कणों के बीच का आकर्षण बल, का आकर्षण बल क्या होता है, हम लोग समझे भी हैं, आप लोग के दिखाए भी थे कैसे आकर्षण बल ज़्यादा होता है। इनके कणों के बीच का आकर्षण बल अत्यधिक होता है। अत्यधिक मतलब ज़्यादा, अत्यधिक मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर ये चीज़ समझ में आ गया, अगर ये लेक्चर समझ में आ गया ना ठोस का आपको, तो द्रव का और गैस को समझ जाइए, वो भी दोनों कंप्लीट हो गया। अगर ठोस समझ में आ गया, अगर ठोस समझ में आ गया तो द्रव और गैस आसानी से समझ में आ जाएगा। द्रव में क्या होगा, इसके आकार में परिवर्तन होगा, इसमें आकार में परिवर्तन होगा कि आयतन में होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो द्रव है ठीक यही परिभाषा बनेगा, गैस में भी यही परिभाषा बनेगा, किसका आकार निश्चित होता है किसका नहीं होता है। तो ये अगर ठोस आपको समझ में आ गया तो इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। आप लोग जो रटते हैं, ठोस को यही कहते हैं, द्रव को यही कहते हैं, ये रटना नहीं है, अपना मन से परिभाषा बनाना है। आसपास में सोचिएगा, साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, आप लोग आसपास में सोचिएगा कि आसपास में कौन कौन सा ठोस पदार्थ है, कौन कौन सा द्रव पदार्थ है। साइंस को समझिएगा कि हमारे आसपास में क्या घटना घट रही है। तो हमको लगता है कि आप लोग ठोस के बारे में समझ गए होंगे, इसका गुण क्या होता है। आगे हम लोग फिर द्रव के बारे में देखेंगे और गैस, ये दोनों एक ही साथ मतलब पढ़ लेंगे। ये अगर ठोस समझ गए होंगे तो ये दोनों बहुत आसानी है समझना। तब तक के लिए थैंक यू।